सुप्रभात भैया बहनों। ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत सरस्वती शिक्षा समिति पाली के तत्वाधान में आज अपन कक्षा द्वादशी हिंदी साहित्य अध्याय संख्या 2 मिठाई वाला पाठ को अध्ययन करना शुरू करेंगे, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। अब इसका लेखक परिचय पहले देख लेते हैं। लेखक परिचय में देखना, भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कानपुर में सन 1899 में हुआ था। उनकी पहली कहानी यमुना 1923 में ईस्वी में शारदा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इससे पहले वे कविता के क्षेत्र में आ चुके थे। वाजपेयी जी कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में अपनी सृजन कला का परिचय उन्होंने दिया है। हिंदी साहित्य परिचय की दृष्टि से अपन देखते हैं, वाजपेयी जी बहुत सरल हृदय कवि के साथ में कथाकार भी थे। उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और कथा वस्तु भी इन्होंने लिखी है जो मध्यम वर्ग से जुड़ी हुई है। गद्य के उपन्यास, कथा, कहानी, विधाओं के सफल लेखक हैं। इनकी कहानियाँ छोटी होती है लेकिन उनमें व्यंजकता प्रदान होती है, व्यंजना सब शक्ति ले रखी होती है। वैसे मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं वो यथार्थपरक और आदर्शोन्मुख थी, लेकिन उनमें उन कहानियों से ये छोटी कहानियाँ हैं लेकिन व्यंजना सब शक्ति ज़्यादा है। देखे रचनाएं त्यागमयी, पतवार, बुधवान, नाटक, छलना, राय पिथौरा। कविता संग्रह देखते हैं, ओस की बूंदे है। प्रमुख संग्रह मधुपर्क, हिलोर, द्वीप, मल्लिका, पुष्कारिणी, उपहार, खाली बोतल, अंगारे, स्नेह आदि ये इनकी प्रमुख रचनाएं संग्रह माने जाते हैं। पाठ का सार देखना शुरू करते हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित मिठाई वाला बाल मनोविज्ञान एवं बड़े वात्सल्य भाव का उन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है। बालकों की मन की स्थिति कैसी रहती है, इनका इन्होंने सुलभ चित्रण किया है। और इसमें बाल सुलभ चपलता, आकर्षण, बाल हट, मन की विविध भंगिमाएं इसमें देखी जा सकती है। हम इस अध्याय को कुछ बिंदुओं के माध्यम से पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें मैंने पहला बिंदु लगाया है या पहली कहानी जिसमें दे रखी है, खिलौने वाले के रूप में एक व्यक्ति खिलौने बेचने के लिए आता है। तो बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, गलियों में ऐसे मधुर स्वरों की आवाज़ गूंज से ही जो गूंजने सुनाई देती है, इनको सुनते ही युवतियाँ और छोटे छोटे बच्चे जो गोद में लेकर छज्जों से झांकने लगते हैं और बच्चे गली में आकर उस खिलौने वाले को घेर लेते थे और वह पेटी खोलकर उनको खिलौने दिखाता था और मोल भाव करते ही वो प्रत्येक को उनकी पसंद के अनुसार खिलौने देता और बाद में बड़ी मधुर आवाज़ देता हुआ लगातार आगे बढ़ जाता। चुन्नू और मुन्नू की माँ रोहिणी सोच रही थी कि वो 2 पैसे में इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। राय विजय बहादुर जो रोहिणी के पति थे ने बच्चों चुन्नू मुन्नू दोनों के लिए खिलौने ले लिए तो बोला, चुन्नू बोलता है मेला घोला कैसा छुंदल है, और देख लो वो कहता है कि मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने खिलौनों की सुंदरता के बारे में बताते हैं और ऐसे समय निकलता जाता है। कोई 6 महीने की बात है कि मुरली वाला पुनः वापस आता है उसी गांव में। 6 महीने के बाद में नगर में मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। वह गोरा दुबला पतला युवक था। उम्र कोई 30-32 वर्ष की थी। बीकानेरी रंगीन साफा बांधा हुआ था। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता था और वह भी 2-2 पैसों में एक मुरली, 2 पैसों की एक मुरली। रोहिणी ने सुना कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला उसने अपने पति विजय बाबू से बच्चों के लिए मुरली खरीदने को कहा गया। कहा तभी गली में भागकर आते बच्चे ने उसको घेर लिया और हम भी लेंदे मुरली कर कर बच्चे चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। वह प्रसन्न होकर मुरली वाले ने बोला, भैया सबको देंगे भैया, ठीक है, एक एक को लेने दो। क्या करके एक एक लाइन बना के आओ। और इनके बाद में विजय बाबू ने भी 2 मुरली खरीदी।
फिर उनसे बच्चों को उनकी पसंद के अनुसार मुरली दी और रोहिणी वो जो मुरली देने वाला है जैसे रंग की उनको चाहिए थी वैसे ही रंग की उनको मुरली दी। विजय बाबू ने मोल भाव भी किया कि क्या रेट में दिया, क्या भाव में दिया। तो उन्होंने कहा वैसे तो 3 पैसे की एक देता हूँ बाबूजी, आपके लिए 2 पैसे लगा दूंगा। और बाबूजी भी फिर हंसने लगते हैं कि क्या बात करते हो, सभी लोग ऐसे ही बोलने के लिए बोलते हैं, मेरे लिए कम क्यों लगा रहा है। लेकिन वो कहता है कि मैं बच्चों के लिए ये बेच रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो वैसे मुरली देकर बच्चों को प्यार से सस्ती मुरली देता, ये ऐसा विचार रोहिणी सोच रही थी कि ये मुरली वाला भला आदमी है, ये बच्चों को जो प्यार से सस्ती मुरली देता है ना, जाने क्या कारण है, ऐसा क्या कारण हो सकता है। पेट के खातिर बेचारा भटकने को मजबूर होगा और ऐसा ऐसा प्यार से बेचने वाला है, फेरी वाला पहले मैंने कभी नहीं देखा, शायद कभी नहीं आया। वह सौदा भी कैसा सस्ता करता है और सुर कितना मीठा है, कितनी मीठी मीठी आवाज़ में वो बच्चों से बातचीत करता है, कितना अच्छा व्यवहार करता है। ये दूसरी घटना हो गई। तीसरी घटना, इसमें तीसरे चैप्टर में कुछ दे रखा है मोहिन इस रोहिणी का विचार जो मैंने दूसरी घटना में मिला दिया। अब अपन आगे बढ़ना शुरू करते हैं। देखना भैया, 8 माह बाद में, कोई 8 महीने बीत गए, इसके बाद में सर्दी के दिन थे। तो उस समय रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अपने लंबे केश राशि को सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में उनको कुछ सुनाई पड़ता है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। से रोहिणी तुरंत घर की छत से नीचे उतर आई और उसने उसके पति से, मकान पर उस समय नहीं थे, उस समय उसके पति मकान पर नहीं थे, तो वहाँ वृद्धा दादी जो थी उनकी दादी जी वहीं पर थी, दादी रहेगा यहाँ पे, दादी थी वहाँ पर। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी जी चुन्नू और मुन्नू के लिए मिठाई लेना है और ज़रा कमरे में चलकर उसको ठहरा देना, आगे वाला जो बरामदा है वहाँ बैठा देना, मैं उधर कैसे जाऊँ, मैं नहीं जा सकती, वो चिक की ओट में बैठी रहूँगी और आप मिठाई खरीद लेना। निकट पहुंचकर मिठाई वाले से पूछा कि कितनी मिठाई जो हैं दे रहे हो, कैसे दे रहे हो। तो खट्टी मीठी जायकेदार रंग बिरंगी मिठाई की गोलियां जो थी, और वो मिठाई वाला बोलने लगता है ये खट्टी मीठी जो रंग बिरंगी मिठाई हैं, गोलियां हैं, और ये खांसी भी दूर करती है। और वो कहता है कि पैसे की 16 देता हूँ। अंदर से रोहिणी ने दादी से कहा कि 4 पैसे की मिठाई ले लो। कितने पैसे? 4 पैसे की मिठाई अपने लिए खरीद लो। रोहिणी चिक की ओट से ही बोल पड़ी और वो बोलने लग जाती है, ओट से बोलती है, पहले यही मिठाई बेचने आए थे या और कोई चीज़ लेकर यहाँ पर आए हो। जैसे ये बात सुनती है, मिठाई वाला हर्ष और विस्मय से बड़ा प्रसन्न हो जाता, भाव में डूबकर बोलता है कि इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान एकदम ठीक निकला। फिर वह बोली कि इन व्यवसाय से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? मिठाई बेचने में लाभ हानि की बात करने पर वो इतनी सस्ती बेचने का कारण पूछने पर धीरज और सुख और सुकून मिलता है। यही कारण उसने बताया कि मुझे बड़ी तसल्ली मिलती, बड़ा सुख मिलता है। और पूछने पर वो बात बड़ी गंभीरता से और गहनता से उसको पूछा गया, भाई कारण क्या है? तो बड़े गंभीर आवाज में, गंभीरता को लिए हुए वो अपनी बात को बताता हुआ कहता है कि वह भी नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी है। वो अपनी घटना बताना शुरू करता है। बच्चों देखना, ध्यान देना, वो अपनी घटना बताना शुरू करता है। कभी वो भी नगर में एक उसका प्रतिष्ठित आदमी था, उसके भी मकान था, व्यवसाय था, गाड़ी था, बंगला था, घोड़े थे, नौकर थे, सब कुछ ठीक ठाक था, सभी थे, स्त्री, छोटे बच्चे भी थे। लेकिन वह सुख का जो संसार था,
पता नहीं कैसे दुख का झोंकाया और ऐसी कोई घटना घटी कि वो कैसे बिखर गया। आज उन्हीं की खोज में, जब सारे बिखर गए, बच्चे भी मर गए, पत्नी भी मर गई, तो उन्हीं का सुख पाने के लिए, उन बच्चों की झलक पाने के लिए वो ऐसे कार्य करता है, अपने घर पर मिठाई बनवाता है, अपने घर पर खिलौने बनवाता है और बच्चों के बीच में बेचने के लिए निकल जाता है। मिठाई वालों की आंख में आंसू आ गए। रोहिणी ने बाहर से ही पैसे फेंक दिए। वो जो पैसे थे उनकी ओर, बाहर से वो पैसे उनकी ओर फेंक देती है। ठीक है, बाहर से ही पैसे फेंक देती है और वो लेकर जो है निकल जाता है। लेकिन मिठाई वाला भी पैसे नहीं लेता है कि इस बार मैं पैसे बच्चों के नहीं लूँगा, और ये आगे बढ़ जाता है। अब पाठ में अपन थोड़ा सा 2 प्रश्न मैं आपको गृहकार्य के लिए देता हूँ। वैसे प्रश्नोत्तर जो हैं इस पाठ के अपन नेक्स्ट अगले कलांश में करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें अपन करेंगे। कुछ गृहकार्य के प्रश्नों में 2 प्रश्न छोटे बना के आपको देता हूँ। एक तो मिठाई वाला पाठ के कहानीकार कौन है, प्रश्न संख्या 1। मुरली वाला किस तरह का साफा बांध कर आया था, ये सोचना था, घटना में भी बोला था। वैसे इसका उत्तर भी यही रहेगा कि कौन सी वेशभूषा में कैसा साफा पहन के आया, तो आप बता भी देंगे कि वो बीकानेरी साफा पहनकर उस समय आया था। ठीक है, और इनमें कुछ प्रश्नोत्तर को उस समय को देखते हुए मैं आपको थोड़े बहुत करवा भी देता हूँ, जिसमें प्रश्न मैं बोलूँगा, उत्तर भी बोलता हूँ, जिसको आप लिख भी लेंगे। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपकी पुस्तक का। उसमें अपन उत्तर देंगे कि वो अप्रतिभ कैसे हो गया, क्या कारण हो गया, एकदम उसको आश्चर्य हुआ था। पहला ऑप्शन है क, अपने पर विश्वास किए जाने के कारण। दूसरा, वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने के कारण। विजय बाबू की कुटिल मुस्कान के कारण। मुरली न बिकने के कारण। तो विजय बाबू की कुटिल मुस्कान के कारण अप्रतिभ हो गया। मिठाई वाला गली गली मिठाई बेचता फिरता था, पैसे कमाने के लिए, अपने बच्चों को खोजने के लिए। ग जो रहेगा बच्चों को प्रसन्न करने के लिए, और बड़ा ग है परिवार का पालन करने के लिए। इसमें ख उचित रहेगा अपने बच्चों को खोजने के लिए। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, जिसमें देखना मिठाई वाला कहानी के कहानीकार कौन है, तो नाम आ गया ये प्रश्न। मिठाई वाला कहानी के किन किन रूपों में आया था, कौन कौन से रूप में वो आया था, तो किस किस रूपों में आया, 3 रूपों में आपके सामने आ गया था। सबसे पहले खिलौना वाला, सबसे पहले भाग में जो आया था वो खिलौने बेचने के लिए आया था। इसके बाद में दूसरा जो रूप में लेकर आया था मुरली वाले के रूप में आता है। तीसरा जो भाग है वो मिठाई लेकर आपके सामने आता है। इस तरह जैसे बच्चों से खिलौनों की कीमत सुनकर रोहिणी ने क्या सोचा होगा, तो रोहिणी ने सोचा होगा कि इतने सस्ते खिलौने ये व्यक्ति कैसे बेचता है, क्या कारण रहा होगा। मुरली वाला कितने पैसों में मुरली बेचता था, तो 2 पैसों में 1 मुरली देता था। नमस्कार, अपना जो अगला वीडियो रहेगा जिसमें आपको इस पाठ के जो लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न करवा दूंगा, साथ में एक गद्य का पाठ और लिया जाएगा। धन्यवाद। समय रहते हमेशा नित्य देखते रहें, वीडियो पूरा देखें, और जो प्रश्न गृहकार्य में दिए जाते हैं उनको ही समय रहते आपको पूर्ण रूप से अपनी कॉपी लेकर समय समय पर जल्दी से करते रहना है, ताकि अपनी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चलती रहे।